टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कन्वर्ट करना है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि रॉड को जब हम मूव करवाते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। रॉड को जब हम मूव करवाते हैं तो ईएमएफ जनरेट होता है। मूव करवाने के लिए हमें देनी पड़ती है मैकेनिकल एनर्जी और हमको मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है जितनी हम मैकेनिकल दे रहे हैं उतनी इलेक्ट्रिकल मिल रही है। पूरा ध्यान। कंसिडर a rod of length L is moving with velocity V in uniform magnetic field B perpendicular to it. Perpendicular to it. ठीक है, EMF induced in a coil। अब जो EMF इंड्यूस्ड होगा तो हमने EMF पढ़ा है। EMF क्या इंड्यूस्ड होगा? E इज इक्वल टू BVL। अगर कोई क्लोज लूप है तो E की जगह हम IR लगा सकते हैं। IR इज इक्वल टू BVL। तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? BVL अपॉन R। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी, तुम्हें शायद याद हो, F इक्वल्स टू ILB। याद है सबको? यस The mechanical power consumed to move the rod रॉड को मूव करने में कितना मैकेनिकल पावर कंज्यूम्ड हुआ? तो मैकेनिकल पावर को बोलते हैं PM। फॉर्मूला होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। वैसे मैकेनिकल पावर की दो फॉर्मूलाज होती हैं, एक होती है वर्क अपॉन टाइम, दूसरा होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो जो फोर्स है उसकी जगह लिख देंगे ILB इंटू V। फिर जो I यानी करंट है उसकी जगह वैल्यू डाल देंगे BVL अपॉन R इंटू LBV। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर क्या बन जाएगा? B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। क्लियर? उसके बाद द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट इन दिस मोशन। इलेक्ट्रिकल पावर कितना जनरेट होगा? तो इलेक्ट्रिकल पावर को बोलते हैं PE इज इक्वल टू EI। वैसे इलेक्ट्रिकल पावर की हमने फॉर्मूला पढ़ी हुई है, इट्स VI। V की जगह हम EMF यूज कर रहे हैं। EMF की वैल्यू हमें मिली हुई है BVL और करंट की वैल्यू भी अपने पास है, इट्स BVL अपॉन R। तो इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला बन जाएगी B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। एक सेकेंड। तो इक्वेशन 1 और 2 देखो दोनों एकदम सेम आ रहे हैं। सेम आने का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, it is clear that 100 is clear that mechanical power consumed is equal to electrical power generated। समझ में आई बेटा बात? जितना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंज्यूम होता है उतना इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है। किसी को डाउट बेटा इसमें? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. लिख लो फटाफट, लिख के मैसेज करो फास्ट।